कुछ ऐसे थे सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर। लता मंगेशकर ऋषि कपूर से जुड़ी पुरानी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने ऋषि कपूर के बचपन की एक तस्वीर ट्वीट की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और लता मंगेशकर की गोद में 6 महीने के ऋषि कपूर हैं, नन्हे ऋषि कपूर। जब ऋषि कपूर उनकी गोद में खेला करते थे, ये तब की तस्वीर है। ऋषि कपूर को गोद में पकड़े हुए एक पुरानी तस्वीर ट्वीट करते हुए लता मंगेशकर ने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। और लता मंगेशकर ने क्या लिखा है वो ट्वीट हम आपके सामने रख दें। ये तस्वीर खुद लता मंगेशकर ने शेयर की है और ये वाकई में भाव विभोर कर देती है। एक ऐसे दिन जब ऋषि कपूर हम सबको अलविदा कहकर गए हैं। लता मंगेशकर ने सिर्फ जब 6 महीने के थे चिंटू ऋषि कपूर, तब की एक बेहद बेहद खास तस्वीर शेयर की है। 6 महीने के ऋषि कपूर को अपनी गोद में उठाए आज लता मंगेशकर उनके जाने पर अपने हृदय के भाव को इस तस्वीर के साथ व्यक्त करती हुई तो ट्वीट किया लता मंगेशकर ने और ट्वीट करके लिखा है, कुछ समय पहले ऋषि जी ने मुझे उनकी और मेरी ये तस्वीर भेजी थी। वो सब दिन सब बातें याद आ रही हैं। मैं शब्दहीन हो गई हूँ। तो लता मंगेशकर का ये ट्वीट भावनाओं से भरा हुआ और वो खुद कह रही हैं इस ट्वीट में कि कुछ समय पहले ऋषि जी ने मुझे उनकी और मेरी ये तस्वीर भेजी थी। वो सब दिन सब बातें याद आ रही हैं। मैं शब्दहीन हो गई हूँ। सिर्फ 6 महीने का मासूम छोटा बच्चा। लता मंगेशकर ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन आएगा जब ऋषि कपूर की विदाई के लिए उनको कुछ कहना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लता मंगेशकर और ऋषि कपूर के बीच किस तरह का रिश्ता था। बेहद खास तस्वीर, सुर कोकिला लता मंगेशकर और उनके हाथों में जो नन्हा सा बच्चा आप देख रहे हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये दरअसल 6 महीने का बच्चा देश का जाना माना अभिनेता ऋषि कपूर बना और ऋषि कपूर आज हम सबको अलविदा कहकर अनंत यात्रा पर निकल गए। वहीं अर्चना पूरन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ऋषि कपूर के बचपन से लेकर अब तक के सफर को तस्वीरों में दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक बहुत खूबसूरत कोलाज के माध्यम से ये शेयर किया है। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों और खुला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों और खुला प्यार करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों और खुला प्यार करेंगे हम दोनों। ऋषि कपूर ने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू वाले दिन पीएम मोदी की अपील पर थाली बजाई थी और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 22 मार्च का ये दिन और तब किसी को नहीं पता था कि 30 अप्रैल को ऐसा दिन आएगा जब ये शख्स सबको अपने पीछे रोता हुआ छोड़कर चला जाएगा। 22 मार्च की तस्वीर और आपको याद होगा कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की थी कि सभी अपने घरों की खिड़कियों बालकनी पर आकर जो कोरोना योद्धा हैं उनका सम्मान करें, ताली बजाकर थाली बजाकर। और आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर ऋषि कपूर की भी और उनकी आखिरी झलकों में से, आखिरी तस्वीरों में से एक तस्वीर साबित हुई है। ये ऋषि कपूर हाथ में थाली लेकर इसे बजाते हुए और ऋषि कपूर के आखिरी ट्वीट में भी कोरोना योद्धाओं का ही जिक्र है। ऋषि कपूर अपने इलाज के सिलसिले में करीब 1 साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहे थे और इस दौरान अक्सर उनसे मिलने पहुंचे सेलिब्रिटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। आलिया भट्ट तो कई बार उनसे मिलने पहुंची थी।
प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आमिर खान, शाहरुख खान, मलाइका के अलावा सोनाली बेंद्रे, विकी कौशल और राजकुमार राव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। और ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल के अंदर, अस्पताल के बाहर। जिस वक्त ऋषि कपूर अपना इलाज करा रहे थे विदेश में रहकर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, ये सभी स्टार्स ऋषि कपूर से जाकर मिले थे। सोनाली बेंद्रे को भी आप देख रहे हैं, जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर रही हैं। विकी कौशल, ऐसे ही राजकुमार राव के साथ भी एक बेहद खास तस्वीर ऋषि कपूर की। और ये पूरा परिवार जिसमें आलिया भट्ट भी नजर आ रही हैं, प्रियंका चोपड़ा के साथ भी ऋषि कपूर और नीतू कपूर की एक तस्वीर। ये सभी तस्वीरें तब की हैं जब ऋषि कपूर अपना इलाज कराने, अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए विदेश गए थे। और देखिए दीपिका पादुकोण के साथ भी बेहद खूबसूरत तस्वीर उनकी। और ये सेलिब्रिटीज आज इन सभी पलों को याद करके भावुक हो रहे हैं। ऋषि कपूर को जब पहली फिल्म मेरा नाम जोकर मिली थी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, जिसे उन्होंने एक फिल्म के सीन में जाहिर भी किया था। मैं 15 या 16 साल का था। मुझे याद है जब राज कपूर साहब ने मेरी मम्मी से परमिशन चाहिए कि मैं अगर जोकर में काम करूँ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। मैं इतना एक्साइट हो गया कि मैं अपने कमरे में दौड़ के मैंने अपना ऑटोग्राफ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हम सीधा रुक करेंगे आशीष का। हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस वक्त आप कहाँ हैं और हम तक क्या जानकारी पहुंचा सकते हैं? जी प्रीति, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस अस्पताल में ऋषि कपूर का निधन हुआ है उसी अस्पताल के बाहर हम इस समय खड़े हैं, कि जो कि साउथ बॉम्बे का इलाका है और कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस इलाके पे पड़ा है। इसीलिए पुलिस भी कड़ा बंदोबस्त करके उनके ऋषि कपूर के जो चाहने वाले फैंस हैं उन्हें यहाँ पर आने से मना कर रही है। अभी जो पुलिस सूत्रों की ओर से जानकारी दी जा रही है वो ये है कि 3 बजे के बाद ऋषि कपूर का जो पार्थिव शरीर है उसे चंदनवाड़ी शमशान भूमि में ले जाया जाएगा और परिवार से जुड़े बस चंद लोग ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रीति जी, एक बात और बताइए आप आशीष, की जो 15 लोग, जिन 15 लोगों की बात की जा रही है जो ऋषि कपूर के साथ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, अब उन 15 लोगों में कौन कौन होगा, कुछ पता चल पा रहा है? जी, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि कपूर के जो करीबी हैं, जो उनके भाई हैं रणधीर कपूर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। साथ ही में रणबीर कपूर बेटा जो है वो यहाँ पर है। नीतू कपूर उनकी पत्नी अस्पताल में मौजूद हैं। साथ ही में कुछ जो एक्सटेंडेड फैमिली है जैसे करीना कपूर और सैफ अली खान हैं, ये इस समय अस्पताल में मौजूद है। इनकी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कुछ ही देर पहले अभिषेक बच्चन, जो बच्चन परिवार और कपूर परिवार का काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है हमेशा से, तो अभिषेक बच्चन यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। अभी कुछ ही देर पहले अभिषेक बच्चन यहाँ से निकल गए हैं। ऋषि कपूर की फिल्मों के गाने सदाबहार हुए और उनकी फिल्म के एक सुपरहिट गाने को उनके बेटे रणबीर कपूर की फिल्म में भी शामिल किया गया। एक अवार्ड शो में ऋषि कपूर और उनके बेटे ने उसी गाने पर एक साथ डांस किया था, जिसे खूब पसंद किया गया। फिल्म जगत के सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म बॉबी में रोमांटिक हीरो की भूमिका करने के बाद ऋषि कपूर की इमेज लवर बॉय की बन गई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में लवर बॉय का रोल किया, जिनमें सागर, कर्ज, दीवाना, चांदनी जैसी फिल्में शामिल हैं। ऋषि कपूर को अभिनय का गुण विरासत में मिला था। उन्होंने पहली बार श्री 420 फिल्म में काम किया था। उसके बाद मेरा नाम जोकर फिल्म में अपने पिता राज कपूर के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने कई खास मौकों पर अपने फिल्मी करियर के दिलचस्प किस्से सुनाए हैं। देखिए और सुनिए उनकी जिंदगी के कुछ कहे अनकहे किस्से। कपूर खानदान का नाता फिल्मों से जुड़ गया था।
ऋषि कपूर के दादा पृथ्वीराज कपूर सबसे पहले फिल्मों से जुड़े। उसके बाद उनके पिता राज कपूर, उनके चाचा शम्मी कपूर और शशि कपूर फिल्मों में आए। राज कपूर के 3 बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर भी हिंदी सिनेमा में नजर आए। अब ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर हिंदी सिनेमा के जाने पहचाने अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी से नाता रखने वाले ऋषि कपूर का फिल्मी करियर बचपन से ही शुरू हो गया था। 1955 में उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर अपने भाई बहन के साथ एक सीन में नजर आए थे। शूटिंग के लिए ऋषि कपूर एक चॉकलेट लेने के बाद राजी हुए थे। वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग डिजाइन के स्वेटर में नजर आए और कभी-कभी स्वेटर के साथ फैशन के नए-नए प्रयोग करते भी। इसलिए ऋषि कपूर को स्वेटर फैशन किंग भी कहा जाता रहा है। ऋषि कपूर ने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में उस दौर के बड़े सितारों के साथ पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री अलग नजर आई और इन बड़े सितारों के बीच रहकर भी ऋषि ने अपनी अलग ही छाप छोड़ी। ऋषि कपूर ने मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी 2 दूनी 4 में यादगार किरदार निभाया। इसके अलावा अग्निपथ की रीमेक में भी उन्होंने रऊफ लाला का यादगार किरदार निभाया। इसके बाद वो मुल्क फिल्म में एक शानदार किरदार में नजर आए। उन्होंने 102 नॉट आउट फिल्म में अमिताभ बच्चन के बेटे का किरदार निभाया। ऋषि कपूर फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी राय जाहिर करते रहते थे। अपनी राय रखने के लिए वो कई बार लोगों के निशाने पर भी आए। हाल ही में उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर विवाद हो गया था। ऋषि कपूर हर हालात में हंसने और खुश रहने वाले इंसान थे। उनका सदाबहार व्यक्तित्व हमेशा यादों में बना रहेगा।